श्री गणेशाय नमः। 11वां अध्याय। नर्मदा माहात्म्य वर्णन। युधिष्ठिर उवाचहो महत् पुण्यतमा विशिष्टा क्षयं न माताय कथा युगान्ते तस्मात् सदा सेव्यतमा मुनीन्द्रैर्ध्यानार्धं स्नानपरायणैश्च। युधिष्ठिर बोले, अहो नर्मदा बहुत पुण्यदायिनी और श्रेष्ठ है, जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होती। इसी से नर्मदा ध्यान पूजन स्नान में लगे हुए बड़े बड़े मुनीनों को सेव्या है, जिसका आश्रय लेकर धर्म प्रेमी ऋषि मोक्ष पा चुके हैं। वेद से प्रमाणित ऋषियों के बताए गए वे नियम तुम्हारे द्वारा करे गए हैं, जिनके अनेक नियमों से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य उन महादेव शंकर के पूजन से सदा 12 या 6-8 अथवा 3-4 वर्षों में क्या मासों में ही कले के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। देव श्रेष्ठ ब्रह्मा अथवा गुरु विष्णु का पूजन करने वाला मनुष्य भी संपूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। किंतु हे निश्चय, ये सब मुझे आप विस्तार से बताओ। जिस गहन संसार में सारे जीव डूबे हुए हैं, वे सब स्वर्ग कैसे पहुँचेंगे? यह मेरा संशय निवारण करे। 1/6। श्री मार्कंडेय जी बोले, बहुत जन्मों के अनंतर यह मनुष्य जन्म मिलता है। इस जन्म में भी भगवान शंकर में बहुत कठिनता से भक्ति उत्पन्न होती है। राजन, तीर्थ दान उपवासों से यज्ञों तथा देव ब्राह्मण पूजन में अतिशय श्रद्धा द्वारा मनुष्यों को शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। उनमें धर्म प्रेमी जनों को सर्वभांति अनंत श्रद्धा करनी चाहिए। भगवान शंकर भी श्रद्धा से ही साध्य अर्थात प्रसन्न होते हैं, अतः श्रद्धा ही सर्वश्रेष्ठ है। भरत वंशोत्पन्न राजन, श्रद्धा में रहित सभी कर्म निष्फल है, उसमें भगवान शंकर की भक्ति का आश्रय मनुष्य ले। 7/10। जिसकी भक्ति स्थिर है सात्विक, राजस और तामस, उन सब लोगों को श्रद्धा के अनुसार ही फल मिलता है। सभी जीव कर्म फलों के संयोग से बारंबार संसार में आते जाते हैं। सैकड़ों जन्मों में देवों का भजन पूजन करने वाले ज्ञानी पुरुषों के पाप कर्म के क्षय होने से तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप शंकर में भक्ति होती है। भगवान शंकर से मनुष्य को निस्संदेह मोक्ष प्राप्त होता है। पुनः जो ब्राह्मण नर्मदा तट का आश्रय लेकर तीनों वेदों के मार्ग में संदेह रहित है, वे परमगति पाते हैं। एकाग्रमन वाले जो पुरुष या अविकारी अविनाशी शिव शंकर की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, ये शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। 11/15। अन्यत्र मनुष्यों को बहुत समय में कर्म सिद्धि मिलती है, पर नर्मदा के तट पर शीघ्र ही सिद्धि होली है। सांख्य शास्त्र के ज्ञाता जन 6 वर्षों में सिद्ध होते हैं। ज्ञान प्राप्त वैष्णव भी आगे सिद्ध हो जाते हैं। नदियों के समुद्र में मिलने की भांति सब योग के जानने वाले लोग माहेश्वर योग को पाकर प्रलय काल में एकता को पा ले हैं। अतः सब योगों में माहेश्वर योग ही श्रेष्ठ है। 16/19। महेश्वर शंकर के परम भक्ति रूप माहेश्वर योग को पाकर मुक्त हो जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा या नर्मदा तट पर शंकर की उपासना कर फिर मनुष्य जन्म नहीं लेते। ये गति बड़ी दुर्लभ और कठिन है, सब पापों का विनाश करने वाली भी है। जीव नर्मदा का आश्रय लेकर शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य नित्य ही नर्मदा में स्नान करे और भस्म का लेपन करे। नर्मदा के तीर पर पहुंचकर मनुष्य शीघ्र ही सिद्धि पा लेता है। जो मनुष्य शांत होकर आदर पूर्वक तीनों समय प्रातः, मध्याह्न, सायं नर्मदा का पूजन करता है, वो पापी पुरुष सर्व रोगों से मुक्त होकर परम गति को पाता है। भले ही वह पापी पुरुष हो तो भी वह 6 मास में नर्मदा स्नान से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन वाले पुरुष तो 3 मास में ही शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। 20/24।
जैसे सूर्य किरणों के स्पर्श से पहाड़ की बर्फ के टुकड़े हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार शुद्ध भस्म के कणों के स्पर्श से पाप भी विलीन हो जाते हैं। सद्यो जातम आदि मंत्रों से युक्त भस्म से अभिषिक्त शंकर जी भक्त ब्राह्मण सूर्य के समान निर्मल प्रकाशमान होते हैं। जिस प्रकार गरुड़ के भय से डरे हुए सर्प भाग जाते हैं, उसी प्रकार भस्म से अभिषिक्त होने पर संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। 25/27 नर्मदा के जल से पवित्र हुई भस्म से जो अपने शरीर को धूसर लिप्त करते हैं, वे शीघ्र ही पाप समुदाय से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जो पुरुष पाशुपत व्रत का विधि पूर्वक कहे गए नियम पालन करते हैं, शूद्र के अन्न से रहित हुए वे परम गति को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण का अत्र अमृत, क्षत्रिय का अन्न दुग्ध के समान, वैश्य का अन्न के समान ही है, किंतु शूद्र का अत्र रक्त माना गया है। शूभ के अन्न से पुष्ट हुए जिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों का मरण हो जाता है, वे तप और ज्ञान से रहित होकर कौवा और गृध्र होते हैं। मनुष्यों का पाप उनके अन्न पर ठहरता है, अतः जो जिसका अन्न खाता है वो उसका पाप खाता है। विशेष रूप से पति धर्म के सन्यासी साधु के वेश में क्षुद्र अन्न खाकर तप की चंचलता का आश्रय लेने वाले मनुष्य निस्संदेह नरक में जाते हैं, ऐसा शंकर ने कहा है। 28/33 ऐसे मनुष्य भी शंकर में भक्ति रखने वाले स्थिर चित्त के ब्राह्मण बड़े पाप समुदाय को भी जला देते हैं, परंतु पाखंडी, लोभी एवं चंचल वृत्ति वाले पुरुष न तो संभाषण के योग्य हैं और न पास बैठाने के ही योग्य हैं। वेद की ऐसी आज्ञा है। कुछ लोग माता पिता के दोषों से और दूसरे अपने कर्मों के दोषों से या मिथ्या ज्ञान अभिमान से और कोई अहंकार से नष्ट हुए धर्म शास्त्र के अधों से विरुद्ध चलने वाले क्लेशों को भोगते हुए भी शैवमत में शिव भक्ति के प्रभाव से उत्तम गति को पा लेते हैं। श्रद्धा रहित पाखंडी निंदित दृष्टांतों के अर्थों पर चलने वाले दुष्ट अविवेकी पुरुष सिद्धि नहीं पाते, केवल तीर्थ कीर्तन मात्र से निंदित दृष्टि एवं भावना वाले लोग सिद्धि नहीं पाते। तीर्थ का बड़ा प्रभाव होने पर तथा शंकर की भक्ति का आश्रय लेने वाले लोलुप जन निस्संदेह नीच योनियों में जन्म लेते हैं। तीर्थ एवं दानादि से सभी पापों का विनाश नहीं होता, किंतु अज्ञान या प्रमाद से किए पाप ही विनष्ट होते हैं। ये समझकर विधि पूर्वक परमात्मा का जपादि करते हुए ब्राह्मणों को बारंबार स्वधर्म में तत्पर होना चाहिए। ऊर्ध्व रूप त्रिलोचन रुद्र के मंत्रों का जो अध्ययन जपादि करते हैं, आसक्ति रहित वह पुरुष 6 मास में ही साक्षात शंकर के दर्शन करता है। जो नर्मदा के तट पर निवास करते हैं, इंद्रियों के वश में न होकर रुद्र संहिता की 10 आवृत्ति करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होते हैं। श्री नर्मदा के तट पर निवास करते हुए जो पुरुष शिव अथवा विष्णु की इस पुराण संहिता का नियमित पाठ करते हैं अथवा इसके तट पर शिव अथवा विष्णु की लीला विशेषों का वर्णन करते हैं, वह शिव के समीप शिव के स्वरूप हो जाते हैं। प्रलय पर्यंत वह स्वर्ग लोक में पूजित होते हैं। 34/44 सांसारिक दुख की निवृत्ति के लिए नंदीश्वर ने जो प्रथम कही, देव ऋषि सिद्ध गंधर्वों के मध्य गंधों के मध्य शिवालय में नंदीश्वर के द्वारा गाई गई उस शुभ गीता को हे राजन, तुम एकाग्र मन हुए सुनो। संसार के भय का नाश करने वाली तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाली पवित्र ये नंदी गीता है। पद पद पर संसार के तापों से संतप्त तथा नाना प्रकार से निज कर्म पाशों द्वारा जकड़े हुए मनुष्यों, यदि तुम लोग संसार रूप गहन गुफा को छोड़ना चाहते हो तो एकमात्र हितकर मेरी बात सदा के लिए सावधानी से सुनो। इंद्र, तुम कुटिलता का परित्याग करो। यम, तुम कष्ट मत करो। वरुण, तुम अपने चित्त को शांत करो। धनेश, तुम लोलुपता लोभ चांचल्य छोड़ दो।
दीनों तथा अनाथों और योग्य पात्रों को सब धन दे दो। यदि तुम संसार समुद्र की तरंगों के विक्षोभ से व्याकुल हो, जन्म ग्रहण तथा मृत्यु से डरे हुए, काम क्रोध लोभ आदि से ग्रसे हुए तथा यम नियम आदि से ग्रसित हुए पुरुष को परम पावन पिनाकी शंकर क्या नहीं पालते। यम, तुम वृथा अभिमान मत करो। पीड़ा देते हुए परिहास का स्थान बनना होगा। वस्तुतः जो तुम्हारा रक्षक है शिव तथा विष्णु परायण मनुष्यों के लिए कराल काल भी बालक सा है, उसे मृत्यु क्या और अधम यम भी क्या, ऐसे जीवों को भला भय क्या। नर्मदा के तट पर रहने वालों के तथा संसार के भार से दुखी जीवों के भय का निवारण करने वाले भगवान शंकर ही हैं। दीन जीव, तुम शिव का ही भजन करो, शिव का ही चिंतन करो और शिव की स्तुति करो, शिव का ही पूजन करो, शिव को नमन करो। ज्ञान तथा मोक्ष यदि चाहते हो तो शिव संबंधी पुराणों का पठन करो तथा पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र का जप करो। पंचात्मक तत्व का चिंतन कर अपने शुद्र स्वरूप को समझी केवल शंकर का भजन पूजन करो। यदि सर्व कल्याण पंचमुख श्री शिव की पूजा करते हो तो नाना भावों से युक्त शोक पहुँचाने वाले परिणाम में दुखदायी अनेक कामों के करने से क्या है। 35/57 संसार रूपी हाथी के मदपूर्ण चिंगारों से या बड़े कोलाहलों से भी क्या है। यदि भगवान शंकर की भाव रूपी गंध से सेवा की है, अरे मूर्ख, कर्मवश दुखपूर्ण विषाद से क्या प्रयोजन है। पापों के नाश में भयंकर भय विनाशक भवानी पति शंकर को भजो। सदा नर्मदा तट पर विहार करने वाले, दुखों के विनाशक, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले, देवों के ईश, पापों को नष्ट करने वाले श्री शंकर की सेवा करो। देव नदी गंगा को भी सेव्य नर्मदा को और उनके तीर पर स्थित शंकर तथा विष्णु को छोड़कर मूल पागल की भांति भाव भक्ति से रहित होकर दिशाओं के किन भागों में भागे जा रहे हो। नर्मदा का पुण्य जल सेवन करो, सनातन सदाशिव का पूजन भजन करो, पंचाक्षरी विद्या नमः शिवाय का जप करो। इष्ट स्थान पर जाओ। बहुत उपायों से अपने शरीर को क्लेश देने से क्या लाभ है। नर्मदा में पहुंचकर अनायास प्रसन्न होने वाले उत्कृष्ट स्थान वाले शिव को भजो। इस प्रकार नंदीश्वर ने कैलाश पर्वत पर शिव के समीप लोकपाल देवों के सामने जो कहा वह मैंने तुम्हें भी सुनाया। श्री मार्कंडेय जी बोले, नर्मदा के तट पर रहकर स्नान दान में तत्पर, धर्म में नित्य स्थिति वाला पुरुष सब पापों से छूट जाता है। बिना विधि के नित्य ही चाहे 100 वर्ष पर्यंत सब वेदों का स्वाध्याय करे, पर मृत्यु वारक जप के समान ही वह है। चाहे गुणों से भले ही वह अधिक हो, जिस प्रकार बीज और योनि से अशुद्ध पुरुष शंकर को नहीं पाता, उसी प्रकार लांगुल मंत्र भी गत वायु वाले पुरुष में स्थिर नहीं होता। गायत्री के जप से युक्त संयमी नियमित चित्त वाला गुणों से अधिक है। अग्नि नीले इपित्वो जेत्या और नित्य ही अनाया ही इन मंत्रों का जप करे शन्नो देवी। इस मंत्र का तट पर स्थित होकर भी जप करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। नित्य सावधान होकर अंग शिक्षा व्याकरण आदि उपांग पुराण इतिहास आदि सहित वेदों का नित्य मावधान होकर पाठ करते हुए भी पुरुष वह फल नहीं पाता जो फल संयमी पुरुष गायत्री मंत्र से प्राप्त करता है। 58/70 वेदन ब्राह्मण एक सद सूक्त स्वाध्याय कर सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है और अन्य जप योग मंत्रों की स्थिति आरण्यक सूक्त आदि भी पुण्यदायक है, जिनसे मनुष्य पापों में मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। नर्मदा के जल के साथ उसके तट के पास जो कुछ जप किया जाता है या दान देते हैं वह सब अक्षय हो जाता है। ऐसे उत्तम व्रत का संकल्प लेकर जो नर्मदा का आश्रय लेते हैं वे मरकर अविनाशी वैष्णव और अविनाशी शिव पद पाते हैं।
कुछ लोग अपराओं से युक्त हो सत्य लोक जाते हैं, दूसरे सूर्य लोक में प्रलय पर्यंत निवास करते हैं। हे राज श्रेष्ठ, इस प्रकार इस वर्तमान लोक में कुरुक्षेत्र निवासी 10 करोड़ ऋषि मेरे साथ नर्मदा के तट निवास करते हैं। महाभाग, ये फल मूल का आहार करते हुए शिव की पूजा करते रहते हैं। वहाँ समय की संख्या के अनुमान से दिव्य 100 वर्ष अर्थात मानव समय के मान से 26,000 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है। राज श्रेष्ठ, तब वहाँ संची काल बीत जाने पर मनुष्यों के 100 वर्ष शेष रहे। तदनंतर लोगों का विनाश करने वाली अनावृष्टि अवर्षण हुई, जिससे संपूर्ण जगत का भंग कर विनाश हुआ। पहले जो यहाँ वेदों के पारगामी योग्य सिद्ध ऋषि थे, उनके प्रभाव से इंद्र भगवान ने वर्षा की। वहाँ बड़ी भारी वृष्टि चारों ओर होने लगी। तब वृष्टि होने पर उन सब की वृत्ति जीविका सिद्ध हुई। नर्मदा के तट पर उगे हुए श्यामाकम, इंगुदी और बिल्व आदि फलों से समय महासिद्धि को पाने की इच्छा वाले महात्मा बिताते रहे। फिर युगांत समय उपस्थित होने पर जब कलयुग शेष रहा तय संपूर्ण घर अचर रूपी संसार सब शुष्क हो गया। उस समय लता विहीन सारा भूमंडल अवर्षण से अत्यधिक पीड़ित हुआ। राजन, तब वे ऋषि भूख प्यास से पीड़ित हजारों की संख्या में युग स्वभाव में प्रविष्ट होकर हीन शक्ति वाले हो गए। जब हवन का स्वाहाकार एवं स्वधाकार नष्ट हो गया, प्रलय का समय उपस्थित हो गया। लोग कहने लगे, हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाएं, हमारा रक्षक कौन होगा। तब इनसे मैंने कहा, तुम लोग डरो मत। ऐसे बहुत से काल विभाग मैंने देखे हैं, किंतु नर्मदा तट का सहारा लेकर मैंने वे सब बिता दिए हैं। युग क्षय उपस्थित होने पर यह भगवती नर्मदा ही हमारी रक्षा करने वाली रही। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हमारी रक्षा के लिए कोई दूसरी गति नहीं है। ब्राह्मणोत्तम, यही सब जीवों की जननी है। पिता पितामह तथा उनके पितृगण प्रपितामह वे सभी इस महानदी नर्मदा का आश्रय लेकर स्वर्ग पहुँचे हैं। भृगु आदि 7 मेरे पितामह जो प्रथम हो चुके हैं, और पवित्र मुस्कुराहट वाली मेरी पावनी सौभाग्यवती द्योमनी और मेरी माता मनस्वती तथा भार्गवा गंगिरस पुलस्त्य पुला वशिष्ठ अग्नि नंदन काश्यप तथा महाभाग्यशाली नियम व्रत का आचरण करने वाले अन्य सैकड़ों हजारों महर्षि यहाँ सिद्धि पा चुके हैं। इससे ये भगवती सदा ही सेवनीय है, इसका कभी त्याग न करना चाहिए। इस प्रकार तीनों लोकों का उत्तम फल देने वाली और नदी नहीं। नर्मदा के तट पर निवास करने वाले महात्मा अनेकों द्वंद्वों सुख दुख आदि तथा भूख प्यास आदि बड़े भयों से शीघ्र छूट जाते हैं। अतः इस लोक और परलोक में उत्तम कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को श्रेष्ठ नदी नर्मदा का सर्व उपायों से सेवन करना चाहिए। 71/94 11वां अध्याय पूरा हुआ। 11